हैं ही उसके नाम मुबारक से। ये सिलसिला आदिया कादरिया शरीफ में जी बड़ा खूबसूरत नाम है, हजरत सैयदुना हबीब अजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। और किताबों में लिखा है कि हजरत का इब्तदाई हाल कुछ अच्छा नहीं था, वो बाद में फिर आपने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दस्ते मुबारक पे तौबा की और हजरत ने वो अपनी तस्बीह अनायत फरमाई और साथ तलकीन किया इसमें ज़ात अल्लाह है, इसमें ज़ात ये ध्यान आप ही पढ़े कुछ और होता है तो जो किसी ने तलकीन किया है फिर कुछ और होता है आप ही पढ़े कुछ और होता है, लेकिन अगर किसी ने सबक दिया हो ना या किसी ने तलकीन किया फिर कुछ और होता है। तलकीन किया था किसी ने और साथ हुक्म दिया असबाब के तर्क करने का। फरमाया हबीब उम्र पहले काफी गुजर चुकी है, अब जो रह गई है ना अल्लाह को राजी करना, असबाब तर्क कर दिए गए, घर के कोने में तस्बीह लेके बैठ गए। बड़ा हजरत जी कठिन मरहला है अमीरी के बाद फकीरी। पराठे खाने की आदत पड़ी हो, सूखियां नहीं खाई जाती, इसीलिए किसी ने कहा था ओ की काट फकीरी वाली ते चढ़ सूली ते बहना। सूखा काम है फकीरी, औखी काट फकीरी वाली ते चढ़ सूली ते बहना। सूली है मेरी, लेकिन आया इम्तिहान, सुखियां खानियां आप तो खा गए, लेकिन लिखा है कि बीवी साहबा वो जब छठा दिन आया ना वो आके ना आपसे उलझ पड़ी और कहती हो हबीब क्या ये तस्वीर लिए बैठे रहते, हमसे नहीं ये मांगी सूखी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके कोई मेहनत मजदूरी करो, को पैसे कमा के लाओ, हम भी को तरने वाला कहां है। दाना आदमी थे, बीवी से बहस नहीं की, उलझे नहीं, तस्बीह मुसल्ला लोटा कुरान पाक लिया और जंगल चले गए। सूफी पहले ही दुआएं करते हैं दिल में हो याद तेरी और को शायद तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई। सूफी पहले दुआएं करते हैं ढूंढ फिर वही फुर्सत के रात दिन के बैठे रहे तसव्वुरे जाना। सारा दिन हजरत जी चली तस्बीह हजरत अल्लाह 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 अल्लाह। किसी ने सिखाया हो और फिर किसी ने किया हो, फिर देखो होता क्या। सिखाया भी था किसी ने और किया भी था किसी ने, सारा दिन अल्लाह अल्लाह की घर आ गए। अब बीबी साहबा को तो नहीं पता कि हजरत जिक्र करते रहे, उन्होंने तो समझा को दिहाड़ी शाड़ी ला के आए, इसलिए उन्होंने आते पहला सवाल ये किया हबीब मजदूरी की? आपने फरमाया खूब की। वो कहती हैं अगर मजदूरी की तो फिर किधर है मजदूरी? आपने टाला, आपने फरमाया मैंने जिसकी मजदूरी की ना वो मेरा मालिक करीम पड़ा है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई। बीबी साहबा कहने लगी हबीब फिर कल मांग के लगी। अगला दिन फिर आया, आप फिर चले गए, फिर तस्बीह चली सारा दिन अल्लाह 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 अल्लाह। हुजूर बुल्ले शाह ने कमाल दिखा दिया, फरमाते हैं इल्मु बस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार, अल्फ अल्लाह अलिफ सारा दिन जी चली जी। रात आए तो कल वाला सवाल हबीब मजदूरी की थी? फरमाया की थी। उन्होंने कहा फिर मजदूरी किधर है? फिर टाला, कहा वो जिसकी मजदूरी की ना मेरा मालिक करीम बड़ा है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई। अब बीबी साहबा गुस्से में आके कहने लगी हबीब अब जब कल जाओगे तो जाके मजदूरी नहीं शुरू करनी, पहले उससे 2 दिन की मजदूरी लेनी है। अगर तो वो मजदूरी दे 2 दिन की तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका काम छोड़ के किसी और का काम करना। अब ये जो सूफी होते हैं ना ये बड़े रकीकुल कल्ब होते हैं, ठा करके 60 बजी दिल होते। उसने क्या किया? उसका काम छोड़ के किसी और का काम कर। है कोई ऐसा करीम? है कोई ऐसा बंदा नवाज? है कोई ऐसा सत्तारुल उयूब? है कोई ऐसा गफ्फारुल जुनूब? है कोई अपने बंदे से इतना प्यार करने वाला? कहा जाओ उसका दर छोड़ के सारी रात सिस्कियां लेते रहे, क्या उसने क्या किया? और मैं कहा करता हूं हजरत कुछ तो हुआ होगा
जब मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने ये लिखा होगा, अब क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे किए उसदा दाना, जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे किए उसदा लाना, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार वटाना। सोने मिलन हजारा असा नहीं यार, लेकिन हज़रत जी असी तो वटा बैठे, असी किनू किनू नहीं यार बनाया, नहीं बनाया तो उन्होंने नहीं बनाया, असी तो वटा बैठे। अपनी बात कर रहा हूं, असी तो 10 दे नोट नू ही यार बना लिया। जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे कि उसका लाना, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार बैठा। सारी रात रुकते रहे, तीसरा दिन आया फिर चले गए, सारा दिन अल्लाह अल्लाह की, रात पड़ी तो घर। आज बड़े परेशान हुए, अभी 2 दिन तो टाल लिया, आज क्या क्या के टालना है उसको? आज तो टालने को है भी कुछ नहीं। आज तो उसने क्या के भेजा था, जेते मजदूरी दवन तो ठीक है, नहीं तो किसी और की मजदूरी करनी है जाके। आज तो टालने के लिए बात भी कोई नहीं मेरे पास। फरमाते तो मैंने कहा जिक्र इलाही करो बाहर बैठ के, रात को जाऊंगा जब सो गई होगी। नहीं, फरमाते मैं बाहर बैठ के अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गया। अल्लाह 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 या हय्यू या कय्यूम या अल्लाहू या रहमान या रहीम, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। फरमाते अब आधी रात हुई, मैंने समझा सो गई है, चलते हैं घर। लेकिन फरमाते जब घर पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि रात तो आती है लेकिन घर से जो है ना वो धुआं उठ रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है। फरमाते मैं बड़ा हैरान हूँ, यह आधी रात को उसने चूल्हा कैसे जला दिया? कहते फिर ख्याल आया शायद गांव में से किसी को मेरी गरीबी पे तरस आया होगा, कोई दे गया होगा कुछ, उसने चूल्हा चढ़ा लिया। फरमाते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, फरमाते उसने दरवाजा खोला तो क्या देखता हूँ खुशबू बड़ी है, कपड़े भी नए पहने हुए, मुझसे लड़ी भी कोई। फरमाते मैं हैरान हूँ, ये लड़ी क्यों नहीं मुझसे? इसने पूछा क्यों नहीं मजदूरी के लिए? इसने नए कपड़े किधर से ले लिए? अब फरमाते सवाल खुद से करता हूं, जवाब वो देती है और कहती है हबीब या किसकी मजदूरी करते रहे हैं, आपका मालिक तो वाकईतन बड़ा करीम है। अब फरमाते मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा अंदर आकर खुद ही देखे। अब फरमाते जब अंदर गया तो जाके क्या देखता हूं, जो जो दरकार था सबका ढेर लगा हुआ है, सब्जियां भी आई हैं, गोश्त भी आया है, फल भी आए हैं, जौ भी आए हैं, कपड़े भी आए हैं, दिरहम भी आए हैं, दिनार भी आए हैं। अब फरमाते हैं वो कहने लगी आप तो मजदूरी कर रहे थे, आज ओवर टाइम भी लगाया, आपका मालिक कितना करीम है, आपको नहीं तंग किया, ये आज उसने अपना बंदा भेजा था, ये सारा कुछ वो दे के गया है। अब फरमाते मैं रो पड़ा। अब फरमाते मुझे रोता देख के वो थोड़ा घबरा सी गई और मुझे आगे से कहने लगी हबीब रोवो ना, खाली सामान ही नहीं आया बल्कि आपके लिए पैगाम भी आया आपके मालिक का। अब फरमाते मैंने कहा पैगाम क्या है? तो अब फरमाते वो कहती है पैगाम ये आया है हबीब तू काम में कमी ना आने देना, हम भी मजदूरी में नहीं आने देंगे। अव्वल अम्द सना इलाही, जो मालिक हर हर था उसका नाम चतारण वाला हर मैदान न आता है। लेकिन बेटा छठ बैठे हैं चतारण, सारा सारा दिन गुजर जाता है, हम उसका नाम नहीं लेते, सारा सारा दिन गुजर जाता है, हम उसका नाम। मैं ये जो उलमा बैठे हैं, जो सूफिया, इनकी बात, ये मैं आपकी और अपनी बात कर रहा हूँ। सारा सारा जो खास तूफान हमने उसको आम से भी आम कर दिया, जो खासुल खास था हमने उसको आम से भी आम कर दिया। वो मकसद था, हमने उसको जरूरत बना दिया। जब जरूरत होती है याद कर लेते हैं, नहीं जरूरत पड़ती तो नहीं करते। मैंने बात गलत तो नहीं की?
मैंने बात अगर मैं गलत करूँ तो आप मुझे रोकिए, नहीं मौलवी तो झूठ बोलना पर कहीं बड़े करना नहीं। वो मकसद था हमें इसको जरूरत जिन्होंने लोड़ पैंदी है जिन्नी को दी उन्होंने को पुकार लेता। बीमार हुए प्यार कर लिया, कोई मुश्किल पड़ गई तो, लेकिन दरसेत हुई फिर भूल गए, जब काम हो गया फिर भूल गए। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, सिर्फ जिक्र नहीं करना बल्कि कसरत से जिक्र।